नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या और आप सभी का स्वागत करती हूं जेएमडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम योगी की नो टॉलरेंस नीति। जी हां, योगी की नो टॉलरेंस नीति। लगातार योगी का हंटर अपराधियों पर चल रहा है। जहां विकास दुबे हत्याकांड मामले के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर शिकंजा कसे हुए हैं, जहां अपराधियों की अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। तो आज इस डिबेट होगी जिसमें हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। उन सभी से आपको रूबरू करा देती हूं। जहां हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां सपा से जावेद जमील जुड़ चुके हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां बीजेपी से अनूप अवस्थी जी जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां प्रसपा से शिव कुमार बेरिया जी जुड़ चुके हैं, जहां और एडवोकेट की सारे दांवपेच जो कानूनी दांवपेच है उसको आप तक समझाने के लिए कि आप हर एक कानूनी दांवपेच को समझ सके, हमारा साथ एडवोकेट जुड़ गए हैं दिनेश शुक्ला जी। तो सर, इस डिबेट की मैं शुरुआत करती हूं। सबसे पहले मेरा सवाल सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के प्रवक्ता अनूप अवस्थी जी से। अनूप जी, सबसे पहले आपसे सवाल, योगी जी का हंटर बड़े जोरों से चल रहा है, क्या कारण है इसका? लगातार विकास दुबे हत्याकांड के बाद ये नीति तेज हो गई है। 2022 निशाना है क्या? नहीं, देखिए सौम्या जी, ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी तो आपको याद होगा कि एक बहुत स्पष्ट नीति तय हुई थी कि जीरो टॉलरेंस अपराधियों पर होगा जी। अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और उसी का परिणाम है कि आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से संगठित अपराधों पर रोक लगी, अपराधी या तो जेल के अंदर गया या उसको उसकी सही जगह पहुंचा दिया गया जी। लगातार हम लोग केवल भयमुक्त समाज हो, समाज के अंदर जो भय व्याप्त था 14 वर्षों में जी। समाजवादी पार्टी बसपा की सरकार में जिस तरीके से अपराधियों का तांडव होता था रोड सड़कों पर और लोगों पर, आम जनमानस पर जी। सबसे पहला काम हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी तो ये तय किया गया कि अपराध को किसी भी तरीके से पनपने नहीं दिया जाएगा। और यही कारण रहा कि आप देख रहे होंगे कि अगर बहुत 10-12 अपराध आप छोड़ दें जो बहुत बड़े स्तर पर हो गए, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पूर्व जो स्थिति होती थी, आज कमावेश हमने उस पर नियंत्रण पाया जी। और हमने अपराधियों के साथ साथ ऐसे निर्देश जारी किए कि अपराधी भययुक्त हुआ, अपराधी के अंदर भय व्याप्त हुआ। और आप बहुत अच्छी तरीके से पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पता है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध करने के बाद, अपराध अगर कोई कर देता है तो उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है, हम किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, पूरी जनता से छिपा नहीं है, ना विपक्ष के लोगों से। जी अनूप जी, जैसे कि आपने शुरुआत ही की सपा और बसपा के ऊपर तंज कसते हुए, तो मैं यहाँ पर सपा से जावेद जमील जी भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जावेद जी, इन्होंने आपके ऊपर आरोप, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप मढ़ दिया कि आपकी पार्टियों में संरक्षण दिया जाता है, अब जो भी अपराधी होता है पनपते आपकी ही सरकार में है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पिछला खेल है ये समाजवादी पार्टी से संरक्षण मिल रहा है। मैं इस पे बताना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने अभी बताया कि योगी आदित्यनाथ जी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने काफी सारा कंट्रोल कर लिया है, भयमुक्त समाज का जो इनका नारा था वो पूरा कर लिया है। लेकिन मैं आज ही की घटना बता रहा हूँ, शायद हमारे साथियों ने पढ़ा भी होगा कि आज ही सवेरे की जो घटना अखबार खोली है तो 2 लोगों, महिलाओं की चेन भी लूटी है। परसों गोविंद नगर में एक फाइनेंसर की हत्या हुई है। अपराध पिछली सरकारों की तुलना में अगर आंकड़ों की बात करी जाए, ये कहीं सुनी बातें नहीं कि हमने उनसे कह दिया, आपने कह दिया कि अपराध कम है या ज्यादा है। अगर आंकड़ों की बात लेके चले, आप किसी डेटा को उठा के देखेंगे तो जितना अपराध का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है, शायद किसी भी आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई उसमें किसी भी से इतना अपराध कभी नहीं बढ़ा होगा। कुछ डेटा बता दीजिए जी जी, जैसे कि उन्होंने कहा डेटा बताइए, तो अगर आपको पता है तो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि उनकी सरकार में अपराध का जो ग्राफ है वो पिछली सरकार से बहुत ज्यादा कम है, ऐसा वो कह रहे हैं। जैसे डेटा की जो बात कर रहे हैं उसका मैं ध्यान देना चाहता हूं। अभी जैसे पिछली सरकार, इनकी सरकार सबसे बड़ी सरकार, इनकी पिछली सरकार में डेटा ही नहीं था। लीजिए कि बदले की भावना से काम करने का काम करती इनकी सरकार। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की जो एक बड़ी संपत्ति थी भूमाफिया के नाम से, उसको गिराने का काम किया गया। ये अगर सरकार भूमाफिया की संपत्ति गिराती है,
ये एक अच्छा कदम है। ठीक है, अपराधियों की संपत्ति है, उसको बिल्कुल गिराया जाए, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ अपराधी विपक्ष के ही लोग हैं जी? क्या इनकी सरकार में कोई भी अपराधी नहीं है? अभी एक तरफ से अगर नाम हम गिनाएंगे तो 10 नाम इनके ऐसे आ जाएंगे जो भूमाफिया हैं इनकी सरकार में भी। क्या सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है? अरे नाम या गिना क्यों नहीं दीजिए कर रही ना, है? पूरी बात ब्रजेश बोलिए। सिंह, आप आपकी ही सरकार के थे। ब्रजेश सिंह हमारी सरकार के हैं क्या? जी, आपकी सरकार ब्रजेश के सिंह थी। जेल के अंदर सड़ रहे हैं। नहीं सर, पहले आपको आपकी जानकारी है, सरकार- ब्रजेश पहले सिंह आपकी सरकार- उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आते ही ब्रजेश सिंह जैसे दुर्दांत माफिया को जेल की सलाखों के पीछे और भेज दिया ना गया, जाने कितने- और अगर जेल की सलाखों ना के पीछे जाने न जाता कितने लोग- तो निश्चित अभी- तौर पर अभी- ऊपर का अभी- टिकट अभी काटा ना जाता जाने उसका। कितने अपराधी ऐसे हैं जो फिर हम मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी सरकार में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उनके नाम ऊपर कोई बताइए कार्रवाई ना। नहीं करते। दूसरी अरे चीज, नाम बताइए अभी भी जमील ऐसा भाई, होता है कि दो मैं दिन- नाम बताऊंगा दो अभी दिन- आपको। तीन दिन पहले जावेद जी। जो लोग एक तो सही और गलत की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बतानी पड़ेगी। 2 दिन पहले मान लीजिए कोई प्रत्याशी कांग्रेस का है, कोई जी। एमएलए है, विधायक है या सांसद है, कुछ भी है, अगर वो होता है तो उसके ऊपर इतनी लंबी चौड़ी डिबेट इनके प्रवक्ता महोदय करते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो शायद उसकी सारी कथनी करनी वो भूल जाते हैं। पहले तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि अगर गलत है तो वो जरूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का हो या समाजवादी पार्टी का हो, हमें इसमें भी रहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ कोई आदमी आया और स्कैम किया गया, उसके बाद उसकी सारी चीजें सही हो गई। सिर्फ ये सरकार बदले की भावना से काम करना चाहिए। जावेद जी पूछना चाहूंगी, आपने अतीक अहमद का नाम लिया, एक कुख्यात अपराधी है अतीक अहमद, पार्टी ने टिकट दी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पार्टी ने टिकट दी, क्यों दी? क्योंकि आपका कहना है कि आप अपराधियों को संरक्षित नहीं करते हैं, उसके बाद टिकट दी गई, कारण बताएं। ठीक है, पार्टी ने टिकट दी, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ सौम्या जी कि पार्टी ने उनकी टिकट काटी भी। आप इस बात को भी लीजिए, पहले आप ये नहीं करिए कि पार्टी ने टिकट दी फिर पार्टी ने टिकट काटी भी, यानी कि मान लीजिए कहीं ना कहीं पार्टी ने अगर कोई गलती की तो उसने खामियाजा भी उसी टाइम भुगता। उनको विधायक का टिकट नहीं दिया, ना उनको विधायक बनाया, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई गलती की तो उसको बराबर भी किया। तो इस बात में तो कोई वही नहीं, जाने कितने लोग ऐसे हैं कि इनकी पार्टी में FIR देख लीजिए दर्जनों की। जी हमारे साथ देखिए शिव कुमार बेरिया जी भी प्रसपा पार्टी से मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप अलग हो गए सपा से, प्रसपा बन गई, प्रसपा में आप आ गए, तो क्या कारण रहा सबसे पहले अलग होने का? और अब 2022 के चुनाव आ रहे हैं, लगातार ये चर्चाएं गर्म है कि आप फिर से उसी पार्टी में जाकर जुड़ जाएंगे, सपा में। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ जो कार्रवाई किया जी, वो कार्रवाई क्यों किया इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से निकाला जाता है तो उसको नोटिस दिया जाता है कि आप पर ये आरोप है, आप ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, आप इसका जवाब दीजिए अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। मुझे निकाले जाने के पहले कोई नोटिस नहीं मिला जी, कोई मुझसे जवाब नहीं मांगा गया और मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। जिस दिन से पार्टी से निकाला गया उस दिन के बाद मैंने कभी पार्टी से कोई सवाल नहीं की जी। क्योंकि जिस नेता के नेतृत्व में रहा जाता है उस नेता के खिलाफ कभी कुछ कहा नहीं जाता। अगर वे बुरे थे तो हमें उनके नेतृत्व में नहीं रहना चाहिए था, लेकिन हम उनके नेतृत्व में थे तो हमारी नजर में अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता थे, विकास करने वाले नेता थे, तो मैं उनके साथ था। आज मैं नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके ऊपर कोई कमेंट करूं या उनके ऊपर कोई आक्रमण करूं, ये नैतिक बात नहीं होगी। जी, अगर भविष्य में पूरी बात कह लीजिए। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि जहां तक अपराधियों का सवाल है, इसको हमें पार्टी लाइन से अलग हटकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जब डिबेट पे बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पार्टी को चीखते हैं, समाजवादी पार्टी, ये सवाल समाज का है जी। आज तक किसी भी बड़े अपराधी को सजा नहीं हुई, किसी भी बड़े अपराधी को। क्यों? क्योंकि चाहे नेता हो चाहे समाज का बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो सबके सब नहीं कहीं ना कहीं गुंडों से भयभीत रहते हैं और गुंडों से भयग्रस्त रहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई अदालती गवाहियां नहीं होती जी। साधारण आदमी फंसता है, जेल काटता है, सजाएं होती हैं, लेकिन आज तक किसी भी नामी गुंडे को कोई सजा नहीं हुई जी। जो हमारा IPC CRPC का जो हमारा कानून है जी। उसमें गुंडे के लिए 3 जगह बताई गई हैं, जेल, बेल या लापता। आज हमारी पुलिस की हम कितनी भी तारीफ सरकारों कर लिए, हमारी बीट समाप्त है, हमारी पुलिसिंग समाप्त है। पहले क्या होता था कि एक कांस्टेबल को 3 गांव दिए गए तो 3 गांव की रिपोर्ट उसके पास होती थी कि हाँ कौन कौन अपराधी है, क्या क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। उस गांव में एक चौकीदार होता था, जो चौकीदार पुलिस की नाक कान आंख होता था। अब वो व्यवस्था सब खत्म हो गई, अब पुलिस अपना थाने में बैठी रहती है, चौराहे पे बैठकर गुंडों के साथ
गुंडे का पुलिस नेता को गुंडा चाहिए जी अपनी धमक बनाने के लिए, पुलिस को गुंडा चाहिए माल खाने के लिए। तो पूरा नेक्सस बना हुआ है। इस नेक्सस को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, और गुंडा क्या होता है, ये 3 नीतियां समाज की है जी। पहली नीति पुलिस की है, मारो, ठोंक दो या पैसा लेके छोड़ दो, ये पुलिसिया नीति है। जी दूसरी समाज की नीति है कि हम गुंडा जब तक जीवित है हमारी कौम का रॉबिनहुड है, उसके गुणगान हम करते हैं, उसके चरण चापक बन जाते हैं, और उसके बाद जब गुंडा मारा जाता है तो हम निंदा करते हैं जी। क्योंकि उसके सामने भयभीत रहते हैं जी। लेकिन जैसे ही वो मारा जाता है तैसे हमारे अंदर जो घृणा भरी हुई है या हमारे अंदर जो नफरत है वो नफरत निकलकर सामने आ जाती है। योगी की जो नो टॉलरेंस नीति चल रही है कि उनका साफ तौर पर कहना है या अपराधी अपराध करना छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश ही छोड़ दे, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर योगी एक ईमानदार नेता है जी। उनकी ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं है, उनकी कथनी और करने में कोई संदेह है। लेकिन जब नीचे के आपके हाथ पैर ही खराब हैं जी। तो आप करेंगे क्या? कोई दिन नहीं जाता जब किसी भी जिले में हत्या न होती हो, लूट न होती हो, छीना झपटी न होती हो, बालिकाओं के साथ बलात्कार रेप न होता। कोई दिन जब अखबार खोलो तो आपको रेप मिलेगा। अनूप जी क्या जब कहेंगे अखबार इस पर? खोलो तो डकैती मिलेगी जी। जब अखबार खोलो कत्ल मिलेगा। अभी कल ही कत्ल हुए हैं जी। परसों कत्ल हुआ है, नरसों कत्ल हुआ है। कोई दिन नहीं जाता जब कोई न कोई कत्ल ना न होता हो, कोई न कोई लड़कियों के साथ रेप न होता हो। कारण क्या कि योगी की नीयत पर संदेह नहीं है। जी। मैंने पहले कहा कि इसको पार्टी लाइन से अलग हटकर सोचना होगा। हम अगर इसको सुधारना चाहते तो नीचे हमारा बिगड़ा हुआ है। हर पुलिस के थाने में आप चले जाइए, आज किसी थाने में जाइए, आपको कोई शरीफ आदमी नहीं बल्कि उस इलाके का कोई नामजद शोहरत पसंद आदमी आपको बैठा हुआ मिलेगा जी। और वो जब बैठेगा तो क्या करेगा? वो थाने में दलाली करेगा, किसी से पैसा लेगा, आधा थाने को देगा, आधा अपनी जेब में रखेगा। क्राइम कंट्रोल कभी नहीं हो सकता जब तक जात के आधार पर हम थाने बांटेंगे। थाने हम काम के आधार पर बांटे, किसी भी जात का दरोगा हो, लेकिन अगर उसकी फाइल अच्छी है, वो अपराधियों के लिए काल है, तो थाना उसको देना चाहिए। आज थानों को जात के नाम पर बांटने का धंधा, ये मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी ने शुरू किया जी जी। ये धंधा पिछली सरकारों से भी चला आ रहा है और ये इस धंधे ने पुलिसिंग को बर्बाद किया है। उस सरकार का आप भी हिस्सा थे। मैंने कहा ना कि मैं उस पर कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि ये काफी लंबे समय से सरकारों का काम रहा है, इसमें रोक नहीं लगाई गई, उसका परिणाम प्रदेश भोग रहा है। अब मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। अनूप जी निश्चित तौर पर देखिए सौम्या जी, जो बात बेरिया जी ने करी जी, कुछ बातों पर हम इनसे सहमत हैं जी लेकिन अगर आप हमारी सरकार की बात करें, योगी जी की बात चूंकि आज डिबेट में हो रही है, जी 2017 के बाद एक स्पष्ट नीति तय की गई उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, अपराधियों को नस्तनाबूद करेंगे। वो अभी एकदम से सक्रिय हो गई, अभी एकदम से। अगर आप सौम्या जी सुन लीजिए, जी जी जी, अगर आप पूरे प्रदेश के, जिसकी बात अभी कर रहे हैं कि रोज हत्या, रोज डकैती, रोज लूट की, तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए तो अपराध पूरे प्रदेश में संगठित अपराध होने बंद हो गए हैं। संगठित अपराध इन द सेंस जो पहले ददुआ, ठेकिया, तमाम ऐसे अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में फल फूल पनप रहे थे, ऐसे संगठित अपराधों पर सबसे पहले अंकुश लगाने का काम किया गया। ठोकिया ददुआ तो उन्हीं सरकारों में मारे गए, कुछ आपकी सरकार में थोड़ी मारे गए। उत्तर प्रदेश के अंदर ठोकिया ददुआ, सवाल का जवाब दीजिए ना। और ठोकिया ददुआ कह रहे कब मारे गए? नहीं, वो तब मारे गए जब आपको लाभ मिलना उसका बंद हो गया। कब गए? जब उसका लाभ मिलना आपको बंद हो गया। लेकिन पनपने का काम ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। लाभ मिलना बंद हुआ, को किसने संरक्षण दिया? कुतर की बात, मायावती जी ने दिया, सपा ने दिया। इसके बाद ठेकिया ने किसके दिया? निर्भया उसको किसने दिया? पैसा बांट रहे थे तो आप उनके पलंग के नीचे बैठे हुए देख रहे थे। शिवपाल जी, माननीय बेरिया जी, आप जिस दल में हैं उस दल के जो नेता हैं, दल का प्रश्न उन पर संरक्षण के आरोप लगे हैं। ऐसे कहने से इस डिबेट को मत करिए। इस डिबेट को जो मैं बोल रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध पर रोक लगाने का काम जिस दिन से योगी जी की सरकार बनी है, संगठित अपराध पर रोक लगा है। और संगठित अपराध पर रोक की अगर आप बात करें तो आज जो आप उत्तर प्रदेश में रोज अपराधों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम बैठे हैं, नीचे उतरेंगे मर्डर हो जाएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे कि योगी सरकार ने करा दिया?
जी, यहाँ हम पर आपकी कांग्रेस एक के भी बात से प्रवक्ता सहमत- बैठे हैं, अनूप जी, जी। यहाँ पर अरे भाई, कांग्रेस के भी किसी पर प्रवक्ता बैठे आरोप हैं। लगाने के पहले साक्ष्य दीजिए। जी, हम अगर आप पर आरोप लगाएं कि आप डकैतों के संरक्षक हैं तो आप पर अरे बेरिया तो जी, आप पे दिखाइए। आऊंगी। मैं एक तो सेकंड। कह रहा हूँ अनूप साक्ष्य जी। देने की जरूरत नहीं है। अनूप जी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक व्यक्ति जानता था अरे भाई, कि आपने जो भी ठगुआ दुर्दांत अपराधी थे उन पर किनका संरक्षण था। अरे भाई, अनूप जी, समाजवादी आवाज तेज पार्टी न करें में आप। जिस सरकार करते में इसका नेता मतलब थे ये नहीं कि सुखपाल आपकी सिंह। आवाज आज इतनी तेज हो सुनिए, जाएगी। आज खनन हो रहा है। जी, अभी खनन के लोगों को खनन पकड़ा की गया बात महाराष्ट्र इसलिए में। मत करिए। और गायत्री उसके बाद प्रजापति उसके गायत्री बाद प्रजापति अरे छोड़िए, आपकी सरकार में गायत्री प्रसाद साक्षात उदाहरण है खनन का। गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में है, जो जेल में उनकी बात मत करिए। जेल हमने भेजा आज- उनको। अरे आज चढ़ा दिया पुलिस पर ट्राली। जेल हमने भेजा अरे उनको। लीजिए, आज चढ़ा दिया पुलिस पर ट्राली। बिल्कुल ठीक बात है। खनन माफिया ने आज ट्राली चढ़ा दी और वो पुलिस भाग गई, मुकदमा कायम हुआ है। आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। सर, आप हमेशा उत्तर प्रदेश की बात होती है क्योंकि आप कई सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है आपकी सरकार, तो जो योगी का हंटर चल रहा है अपराधियों पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, योगी जी का जीरो टॉलरेंस, जी, अपराधी या तो जेल में रहेगा या ऊपर चला जाएगा, यही उत्तर प्रदेश उनका में कहना होगा। है कि अपराध या फिर अपराधी अपराध करना छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे, और या फिर ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा। सुनिए, इसका भी आप जवाब। सुनिए जी, सौम्या जी। जी, लगभग 126 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, मारे गए। जी, 126 में 20 तो मैं मान सकता हूं कि एनकाउंटर्स थे, ठीक है। लेकिन 100 अपराधियों को पकड़कर मारा गया। जी, ये भी सच है और तमाम लोग जानते हैं। जी, टॉलरेंस, अपराधी मारा जाए, जेल जाए, कुछ भी हो, जी। लेकिन जातिगत आधार पर, संप्रदाय के आधार पर चिन्हित करके ये काम नहीं होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाति आधार पर और संप्रदाय के आधार पर चिन्हित कर किसको, किस जाति के आधार पर किस अपराधी को कि उसने अपराध ना किया हो और फिर चिन्हित करके उसे मारा गया हो? देखिए, अगर कोर्ट से कोई जमानत में बाहर आ जाता है, जी, उसके बाद उसका एनकाउंटर होता है, ये न्यायालय का विषय है कि वो उसको सजा दे, जेल भेजे, फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन ये सरकार को, शासन प्रशासन और पुलिस को अधिकार नहीं है कि उसको पकड़कर मार दे। जी। अभी हाल में ही राकेश पांडे को पकड़कर अस्पताल से गोली मारी गई, विजय मिश्रा को उठाकर किस तरह प्रताड़ित किया गया आपने भी देखा। तो एक वर्ग विशेष, ब्राह्मणों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर इस सरकार में अत्याचार हो रहा है। दलितों में आप देख लीजिए, उनकी बेटियां, उनके बच्चों को पुलिस किस तरह पीट रही है, मार रही है, अपहरण हो रहे हैं, वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, ठीक पुलिस है। पे हमले हो रहे हैं। जैसा कि राजेश जी, भैया जी ने कहा, 146 इनकाउंटर आपने बताया, उसमें ब्राह्मणों की हत्याएं कितनी हुई है? ब्राह्मण कितने अपराधी आप थे? बता दीजिए। आप बताइए, हमें नहीं पता। आप बताइए। नहीं, आप बताइए, हम तो आप टोटल बता रहे आपको हैं बता रहे हैं 146। कि एक तो 11 उन जाति विशेष जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अपराधियों को ठिकाने लगाया गया, उनको इनकाउंटर किया गया जो दुर्दांत अपराधी थे। और मैं आज जाति का विस्मत बोलिए, जो भी दुर्दांत अपराधी होगा, किसी भी जाति संप्रदाय मजहब का हो, ये नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उसको संदेश जा ठोकने रहा का है काम यूपी उत्तर के प्रदेश अंदर। की सरकार करेगी। और फिर आप ठीक है, अपराधी की संपत्ति गिराते हैं, आप उसको तहस नहस करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसका आधार अनधिकृत रूप से उसका आधार अनधिकृत नहीं होना रूप से चाहिए। एक खरीदी अपराधी गई की संपत्ति को कुर्क को किया जाता है, उसके बाद निश्चित इतने तौर पर विवाद गिराया क्यों खड़े जाएगा। होते हैं? क्योंकि वो तो असल में एक अपराधी है। अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया जाता है, जी। सरकार अपने अधीन ले लेती है, जी। लेकिन बुलडोजर चलाकर जिस तरह गिराया जाता है, उसका कुर्क- कोई मापदंड होना चाहिए। राजेश जी, कुर्क जी। उसको किया जाता है जो जी। आपके नाम से हो, लेकिन अगर जी, बेरिया अनधिकृत जी, रूप बेरिया से प्रॉपर्टी जी, अनूप खरीदी जी, गई एक मिनट, है। बेरिया जी, 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 बताइए। मैंने इस बात को पहले कहा कि हम लोग यहाँ गुंडों के संरक्षण के लिए किसी को नहीं भेजना चाहिए। जी, जो भी दुर्दांत अपराधी हैं, चाहे विकास दुबे हों, चाहे तुम्हारे वो अभी चंदौली के विजय मिश्रा हों, जी, ये दुर्दांत अपराधी हैं। ये जब अपराधी नहीं थे उसके पहले से इनकी संपत्ति देख लीजिए, और अपराधी बनने के बाद इनकी संपत्ति देख लीजिए। जी। इन लोगों के साथ निश्चित वही काम होना चाहिए जो हो रहा है, क्योंकि ये दुर्दांत तो अपराधी इस पे विवाद क्यों खड़े ये हो रहे हैं? दुर्दांत अपराधी है, इनसे समाज की रक्षा नहीं हो सकती। बिरिया जी, इनके आदरणीय बिरिया जी, पक्ष में सबसे ज्यादा अपराधी राजनीति में जो प्रवेश हुआ है समाजवादी पार्टी के समय पर हुआ है, जी, और जातीयता का आधार भी सबसे ज्यादा लगातार समाजवादी पार्टी के पर हुआ सपा पे ये आरोप थाने- लगते थाने रहे। की पोस्टिंग मैं करो सपा के किसी समय के हुई। जमाने में हुई हो, ये अपराधियों का रुकना संरक्षण चाहिए। समाजवादी मैं पार्टी कहाँ की। समर्थन कर रहा हूँ? जी, मैं समर्थन ना कर रहा हूँ। सबसे मैं- ज्यादा शुरुआत मैं- उत्तर प्रदेश के अंदर मैं यहीं से समर्थन हुई। नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं कह रहा हूँ जिनके जमाने में भी हुए हों, अब जो जमाना चल रहा है उनको दंड देना चाहिए। ठीक है। हमारे जमाने में भी अगर गुंडों को प्रोत्साहन दिया गया है और आज वो गुंडे वही हरकत कर रहे हैं, तो उनका स्थान या जेल में या ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही। जी, गुंडे अभी के आप हमारे खिलाफ- साथ गुंडे एडवोकेट के दिनेश खिलाफ शुक्ला जी, बेरिया जी। हम कभी सजा गुंडे को नहीं दिला पाएंगे। जी। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, गुंडे का चाहे काउंटर पकड़ कर हो,
चाहे गुंडे को जेल से निकाल कर हो, जो समाज के लिए खतरनाक कलंक है उनको निश्चित तौर पर मार देना चाहिए। एडवोकेट जी, यहाँ पे हमारे साथ अधिवक्ता दिनेश शुक्ला जी भी मौजूद हैं। तो दिनेश जी, जो कुर्क हो रही है संपत्तियां, तो मैं पूछना चाहूंगी किस नीति के तहत ये काम किया जा रहा है, या भविष्य में सरकार को इसका फायदा मिलेगा, या फिर इसके ऊपर जवाब भी सरकार को देना पड़ सकता है? देखिए सौम्या जी, अगर भारतवर्ष में कानून का राज्य चल रहा है जैसा कहा जाता है, तो कानून में किसी भी संपत्ति को इस प्रकार से कुर्क करने का कोई भी प्राविधान नहीं है जी। 102 सीआरपीसी में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सीज। और सीजर की डेफिनेशन क्या है कि सीजर माने अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, सीजर माने डिस्पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी लेटेस्ट में 24 सितंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजेस ने, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, दीपक गुप्ता और माननीय सुनील खन्ना, 3 जजेस की बेंच ने होल्ड किया, और वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, वो है नेवाडा प्रॉपर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें उन्होंने बहुत क्लियर करके लिखा है कि 102 सीआरपीसी, देखिए मैं बार बार सेक्शन इसलिए बता रहा हूं, ये मत समझिएगा मैं कानून बता रहा हूं, जी जी जी, लेकिन कानून में जो लिखा है होगा वही, यहां मनमाना किसी का नहीं चलेगा। मैं किसी दल किसी उसकी बात नहीं करता हूं, आपने बतौर अधिवक्ता मुझसे जानने का प्रयास किया है तो मैं वो बात आपको बताता हूं जी, कि सीधे सीधे किसी की प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती, सीधे सीधे सीज नहीं की जा सकती, बुलडोजर चलाना बहुत गलत बात है जी, कानून में ऐसा प्राविधान नहीं है जी। निश्चित रूप से इसके तरीके हैं, जैसे अभी अनूप जी कह रहे थे, मैं नाइत्तिफाकी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते। आपने एक दिन में कैसे तय कर लिया कि ये अवैध है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। किसी भी संपत्ति जो इतने दिन से बनी हुई थी, उस संपत्ति को अवैध घोषित करने के लिए कानून की प्रक्रिया है। वो जब एक बार वंस कोर्ट विल डिक्लेयर, और डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं जी, जब कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि ये प्रॉपर्टी अवैध है, इनका कोई अधिकार नहीं है, लैंड फला की थी, इन्होंने बना लिया जबरन, तब डिमोलिश की जाएगी। जी, जी, ऐसे डिमोलिश जी। नहीं होती है। जैसे बेरिया जी ने अभी कहा कि अपराधियों को खींच कर निकाल के मारना मैं चाहिए। बेरिया जी की बात से थोड़ा सा डिफर करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, हाँ। ऑब्जेक्शन करना चाहता हूँ। हमारे नेता रहे हैं जी, मैं सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का निवासी रहा हूँ, आप वहाँ से विधायक रहे जी। हैं, और मैं पूरी तरीके से आपसे परिचित हूँ। देखिए समाज में यदि ये होगा जी, कि गुंडा मिले चाहे जैसे निपटे, जी। गिरफ्तार करो या ऊपर पहुंचा दो, ये नहीं चलेगा, ये लॉ में प्रोविजन नहीं है। वही मैं पूछना चाहती थी, इनकाउंटर की डेफिनेशन दूसरी है। इनकाउंटर की डेफिनेशन में ही तो पिस्टल छिनाना बार बार दिखाते जी। हैं। अगर पिस्टल ना छिनाई होती तो गोली मारने का अधिकार नहीं था। तो पिस्टल अब छिनाते हैं कि वो बताते हैं, ये अलग इशू है। लेकिन जब तक पुलिस पे हमला नहीं करेगा अपराधी, तब तक उसका इनकाउंटर नहीं किया जा सकता। और धारा 100 आईपीसी में इस बात का प्राविधान है, सौम्या जी मैं आपको बताऊं जी। ये जन सामान्य को अधिकार प्राप्त है कि जब आपको ये लग जाए कि सामने वाला आपके प्राण ले सकता है तो आपको उसकी हत्या करने का अधिकार है। 100 आईपीसी बहुत क्लियर लिखा हुआ है। जी, जी, जी। और यदि आपको ये लग जाए कि अमुक व्यक्ति किसी महिला की आबरू अभी लूट लेगा, तो उस व्यक्ति की भी हत्या करने का किसी को भी अधिकार प्राप्त है, केवल पुलिस को ही नहीं, हत्या करने का अधिकार प्राप्त है। जी, जिस तरीके से जब अपराधी अपराध करता है उसके बाद वो व्हाइट कॉलर बन जाता है, यानी कि वो नेता बन जाता है, तो फिर उसके बाद क्या प्रावधान है? क्योंकि जब वो व्हाइट कॉलर आ गए उन पर हाथ डालना एक बार थोड़ा सा हिचक होती, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए एक सेकंड संविधान के आधार पर चलेगा राजेश भाई, या योगी सरकार जो निर्देश देगी उसके आधार पर राजेश भाई मैं देश कानून के हिसाब से चलेगा। राजेश भाई जो आप कह रहे हैं दिनेश जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं एक सेकंड, वो सवाल हमसे किया उन्होंने। जी जी, देखिए ऐसा है, राजेश भाई ने कहा कि फला की सरकार में, इन्होंने कहा फला की सरकार में, तो आप याद कर लो सब लोग अच्छी तरीके से, श्रीमती गांधी ने एक रूल फॉर्म कर दिया था कि जिसके पर राइफलें ज्यादा होंगी वो उसी को टिकट मिल जाएगी। जी, धीरे धीरे ऐसा चलने लगा।
और चलते चलते आज एक समय ऐसा ऐसा आ गया। कौन सा कानून उन्होंने पास कर दिया था? आप खुद याद कर लीजिए। कंडेम करता है आपकी बात को। मैं आपके गांधी परिवार कभी भी आपके जीवन में अपराधियों को पकड़ा नहीं रहा। कंडेमनेशन पे मैं बिल्कुल सहमत हूं। तभी नहीं कह सकते लेकिन आप याद कर लीजिए, एक समय था राइफल ज्यादा तो टिकट। ये एक आरोप आप लगा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस भी नहीं है। आज एक समय आ गांधी गया परिवार ने हमेशा गनर के अपराधियों अलावा, को दूर पुलिस के रखा। गनर के अलावा अगर विधायक जी के बेरिया जी पास बैठे हैं, बंदूकें दिख खुद गई जानते तो हैं पसंद चीजों नहीं को। किया जाता है। ये ऐसा चलता चला आया जब कंपटीशन जी, होता है। बेरिया एक जी। ने कहा हमारे पास बंदूकें ज्यादा, उन्होंने कहा मेरे वाले के पास ज्यादा, दिनेश जी, एक चलने मिनट। लगा। दिनेश जी, देश की जी। ऐसी प्रधानमंत्री जी जिस प्रधानमंत्री को मतलब लौह पुरुष कहा गया, जी और जो प्रधानमंत्री दुनिया में जिसके नाम पर कितनी बड़ी शख्सियत थी दुनिया के इतिहास में, ऐसी शख्सियत का इतने हल्के ढंग से हम कानून का सहारा लेकर उसका नाम न लें। जी किसी भी पार्टी के इंदिरा गांधी सरीखी लोग ये नियम नहीं पास करते कि जिसके पास राइफल ज्यादा हो उसको टिकट दे जी। दो। कोई कानून ऐसा पास है? ये नीचे के नेता लोग जो बैठे हैं वो टिकट बांटते हैं, वो दे सकते हैं, वो अलग बात है। दिए भी गए जी। हैं, हम भी जिस पार्टी में रहे वहां भी दिए गए हैं, राइफलधारियों को दिए गए हैं, बड़े बड़े गुंडों को दिए गए हैं। वो हुआ है सभी पार्टियों में हुआ है। दूध की धुली कोई पार्टी नहीं है। जी। सभी पार्टियों में गुंडे बदमाशों का पोस्टर हुआ है। हम लोग आज इसीलिए बैठे हैं कि इस डिबेट के माध्यम से ये संदेश जाए हमारे राजनीतिक दलों का कि अब आगे से किसी भी गुंडा या माफिया को राजनीतिक दलों में टिकट न दिया जाए, बल्कि जनसेवक को, जो जनता के बीच में पॉपुलर हो, जो जनता की सेवा कर रहे हो, जो गरीब घरों से निकले हुए हो, जो संघर्ष और सड़क के माध्यम से आए हो, उन लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। सभी दलों में आज की तारीख में ये नहीं हो रहा है। टिकट देते वक्त जाति देखी जाती है, टिकट देखते वक्त पूछा जाता है कितना पैसा खर्च करोगे। अगर वो दौलत खर्च करेगा तो सेवा करने के लिए, तो ऐसी कौन सेवा है जिसमें दौलत खर्च करके सेवा की जाती है? भाई दौलत खर्च करके तो कोई सेवा करेगा नहीं। सेवा करने के लिए जिसके पास कुछ नहीं होगा वो आएगा। दौलतमंद आदमी आएगा, एक लगाएगा, चार कमाएगा। इसलिए हम इसे तो भूल ही जाए, और जनता भी इसमें कम दोषी नहीं है। क्योंकि अगर हम साइकिल से चुनाव प्रचार करेंगे, ये क्या चुनाव लड़ेंगे? साइकिल से घूम रहे हैं, इसके साथ 50 गाड़ी है, इसके साथ 50 राइफल है, तो जो 50 गाड़ी लेके घूमेगा, 50 राइफल लेके घूमेगा, बट नेचुरल है उससे जो आदमी अपने लिए भयभीत है कि 50 राइफल लेके चल रहा है कि मुझे कोई मार देगा, वो जनता की रक्षा क्या करेगा? वो तो अपनी ही जान के लिए भयभीत है। इसलिए ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैंने वो बात कानून की दृष्टि से नहीं कही। मैंने वो बात इसलिए कही कि हम कोई भी समाज सुधारक, कानपुर के इतिहास में मुझे बता दो कौन बड़ा समाज सुधारक है जिसने जाकर गुंडे के खिलाफ गवाही दी है? एक नाम बताओ कानपुर के इतिहास में। 40 साल से मैं चुनौती देता हूँ हर नेता को। यही मुख्य मुद्दा है। अरे तुम्हें कहता हूँ, नहीं, मैं आपसे डिफर नहीं कर रहा हूं। मैं सहमत हूं आपकी बात से। आप गवाही देने जाओगे नहीं, मैं आपकी बात से सहमत गुंडे हूं। को भैया जी कहोगे, जी। शाम को गुंडे के हाथ दावत खाओगे, और फिर बड़ी नीतिगत बातें करोगे। जन सामान्य गवाही नहीं देता है, तभी तो छूट जाते हैं गुंडे। इसीलिए गुंडे का इलाज अदालत से नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बेरिया जी, आप आरोप भी लगा रहे हैं, अनूप जी भी उसमें सहमति जता रहे हैं, सपा भी सहमति जता रही है, कांग्रेस भी सहमति जता रही है कि इस तरीके से दुर्दांत अपराधियों को टिकटें नहीं देनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके बाहुबलियों को टिकट देने का काम तो आपकी ही पार्टियां करती हैं। जेल से निकलने के बाद हीरो तो आपकी ही पार्टियां उन्हें बनाती हैं। कहा कि नहीं होता रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि होता रहा। तो कब बदलेंगे उसे? नीतियां कब बदलेंगी? जो हमसे आप पूछ रहे हैं, हमारी अपील हो सकती है, हम लोग कह सकते हैं, लेकिन टिकट देना हमारे हाथ में हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। चुनाव लेकिन आप लोग लड़वाते हैं, जोरों शोरों से उनको चुनाव लड़वाते हैं। हम लोग अगर पार्टी में है तो हमारी मजबूरी कि हम उनके लिए जाना, लेकिन हम लोग जहां तक हम अपना कह सकते हैं कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में भले कोई गुंडा टिकट लेके आया हो, हमने कभी उसके मंच से भाषण नहीं किया अपने पूरे राजनीतिक करियर में। सिर्फ सर देखिए, यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही है कि शिव कुमार बेरिया की बात नहीं हो रही है। मैं किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं कि मैं आपको जवाब दे दूं। तो सर जैसे आप प्रसपा में हैं, पहले आप सपा में थे, तो सपा में लगातार इसी तरीके के बाहुबलियों को सर पर चढ़ाया जाता था, उन्हें टिकटें दी जाती थी, तो साथ तो आप लोग भी देते। तो हम लोग अपने स्तर पर उसका विरोध करते थे, पार्टी के नेता टिकट देते थे, तो वो पार्टी के वर्कर की मजबूरी होती है, वो उसका काम करेगा जाकर। जी अनूप जी, आपसे सवाल, लगातार यही अब एक आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि वो ब्राह्मणों के ऊपर सबसे ज्यादा शिकंजा, जहां ब्राह्मण उन्हें बीजेपी को सपोर्ट करता है, उसके बाद अब ब्राह्मण का ही हनन हो रहा है। कहां तक सही है? बड़ा देखिए सौम्य जी, हास्यास्पद है जी। ब्राह्मण अगर मदद करता है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या ब्राह्मण बाहुबलियों और गुंडों को छूट दे दी जाए जो जनता को लूटो? बिल्कुल सही बात है। तो ये छूट नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण वोट देता है तो ब्राह्मण जो वोट देता है, सामान्य ब्राह्मण, वो तो वोटर है, उसकी रक्षा हो रही है, उसके साथ काम नहीं हो रहा है।
अगर गुंडों को, किसी भी बिरादरी गुंडा हो, अगर गुंडा है और उसको साथ कार्रवाई हो रही है तो बिल्कुल होनी चाहिए। कोई ब्राह्मण के आप पैदा हो गए तो आप ये लाइसेंस लेके नहीं पैदा होंगे कि आप अपराध करेंगे। देखिए सौम्य जी, ऐसा है कि जो ब्राह्मण सारे राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बयान हमारे किसी नेता का बता दीजिए कि हमारे किसी भी नेता ने कहा हो कि हमको ब्राह्मणों का वोट चाहिए, हम ब्राह्मणों के लिए ये करेंगे। जी करेंगे, हम उन्होंने उत्तर अभी प्रदेश से लेकर जी देश तक हम एक बात करते हैं कि 135 करोड़ का देश है। अभी ब्राह्मणों को विशेष आरक्षण देने की बात की है जी, भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी सही ने बात। की है। गरीब अभी हाल में ब्राह्मणों की के है। आप पता आरक्षण की करिए, बात, तो सिर्फ ब्राह्मण शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? गरीबों के लिए होना चाहिए था, कांग्रेस- आधार होना चाहिए था। सर, ऐसे तो ब्राह्मणों को कांग्रेस ने भी भारतीय जनता इस्तेमाल पार्टी ने किया दिया। ब्राह्मण का राजेश जी, शब्द। भारतीय जनता पार्टी को राजेश लगा कि जी, कहीं न राजेश कहीं जी, ब्राह्मण वोट राजेश जी, हमारा सुन खिसक लीजिए। रहा है। एक मिनट अरे सुन सौम्य जी, लीजिए। इनको अनुप इंग्लिश का जी, एक जवाब दे मिनट। दें। जी, जब जी। उनको लगा कि कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट हमारा खिसक रहा है, हाँ। तो आप बयान देते हो कि हम ब्राह्मणों का आरक्षण देंगे गरीब ब्राह्मणों ये को। कौन सा सर्वे हुआ जिसमें ये तय पाया गया कि ये ब्राह्मण ही गरीब है? आज समाज में रहने वाली सारी जातियों का संरक्षण करिए और जो गरीब है उन्हें 10% कर दीजिए। सपा भी जवाब दे जा, क्योंकि अखिलेश ने कहा है कि परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे 108 फीट की, तो ब्राह्मणों को ही तो लुभाने की सारी तरकीबें पार्टियां कर रही सौम्या हैं। जी, जी समाजवादी पार्टी आपके ही चैनल में जी, समाजवादी पार्टी से ही सौम्या जी जी। आपके ही चैनल पे मैं स्टूडियो नहीं आ पाया था, ब्राह्मणों पे एक डिबेट हुई थी जी और मैंने उस दिन एक बात कही थी, आज उसको फिर दोहरा रहा हूँ कि ब्राह्मण एक संस्कार है, ब्राह्मण एक वो चीज है कि ब्राह्मण जाति नहीं है। ब्राह्मण देश, प्रदेश और विश्व को एक दिशा देता है। ठीक। ब्राह्मणों के नाम को चिल्लाने वाले लोग जो आज ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम किन सरकारों में हुआ? कांग्रेस से लेकर बसपा तक, बसपा से लेकर सपा तक, सपा से लेकर बसपा तक, बसपा से लेकर सपा तक। इस पूरे कार्यकाल में अगर किसी का सबसे ज्यादा उत्पीड़न करने का काम किया गया तो जातिगत आधार पर जिन लोगों ने देश को बांटा, जिन लोगों ने प्रदेश को बांटा, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जातिगत आधार पर काम किया, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने जातिगत आधार पर काम किया। जब उनको लगा कि ब्राह्मण तो दिशा देता है, ब्राह्मण तो नेतृत्व करता है, और जब ब्राह्मणों की बात उनको लगा कि बिना ब्राह्मण के कल्याण नहीं होना, तो इस तरीके की बातें सामने आती। बेरिया जी, एक मिनट, परशुराम जी की मूर्ति लगाने का काम जो लोग कर रहे हैं, जो लोग परशुराम जी को अपना वो बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने परशुराम के वंशज, परशुराम के अवतार को ही रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में कराया। उसका ये विरोध क्यों करते रहे? परशुराम जी के लगातार कार्यक्रमों में विरोध क्यों करते रहे? आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनको लग रहा है कि सब समाज का कल्याण होने जा रहा है, सारे समाज पूरे मेरे पास समय बहुत कम है जी, तब ये ब्राह्मण चिल्लाने लगे। सबसे बड़ा कष्ट की बात है। अनुप जी, कृपया करके और ये ब्राह्मण समाज के बीच में बैठ के देख लीजिए, राजेश जी, सबसे ज्यादा कृपया करके ब्राह्मण समाज की चिंता मत करिए। ब्राह्मण समाज देश को दिशा देता है, नेतृत्व देता है। जी, सपा से मेरा सवाल है, फटाफट जवाब दे, मेरे पास समय कम है। राजेश जी, तरफदारी मत करिए। अनूप जी, भाजपा सरकार में हो रहा है, जातिगत आधार पर बांटने का काम मत करिए। अनूप जी बोलने दीजिए। सवाल पूछना चाहता हूँ जी। अभी हमारी सरकारी पार्टी के नेता ने ये कहा हाँ। कि सबसे ज्यादा अपमान ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के जमाने में हुआ। ठीक है, मैं कांग्रेस का और बसपा का तो जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ जी, इसलिए मैं मान्यवर से ये पूछना चाहता हूँ 10 नाम वो कानपुर जिले में ऐसे ब्राह्मणों के गिना दें जिनका अपमान समाजवादी पार्टी के जमाने में हुआ। अनूप जी, 10 नाम, 10 ब्राह्मण, हाँ 10 पूरे उत्तर प्रदेश ये यार बस सुनिए हवा बेरिया जी, हवा नहीं, बिल्कुल हवा। उसके लिए भी बहुत समय आपको लेके आना पड़ेगा। कानपुर में रहते प्रदेश में जाइए, पूरे कानपुर में आप बताइए, कानपुर शहर में 10 नाम बताओ। कानपुर महानगर में 3 किस्से हुए समाजवादी पार्टी के। 10 नाम सुनिए भाई, सुनिए फिर, कानपुर जनपद में 3 समाजवादी पार्टी की सरकार में आप मिनिस्टर थे जी, थे। बर्रा में एक ब्राह्मण परिवार था, राम कुमार त्रिपाठी जी, उसके लड़कों को जबरन पुलिस ने, आपके समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनको जबरन बंद कराने का काम किया। उनको थाने बुलाया गया, तत्कालीन एसओ ने उनको वही थाने में बैठा। देखिए ऐसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा जी, नहीं बता सकते ब्राह्मणों के
हवाई की आप बात 10 आप क्या नाम नहीं करते आप बता हैं? सकते और हैं। ब्राह्मणों के अपमान को आप क्या करें? नहीं। मैंने पहले आप हवाई कहा बातें ब्राह्मणों पे चिंता जी। मत करो, हवाई बातें मत करो। ब्राह्मण जो है इसी दिशा में- देता है, ब्राह्मण समाज जी को अनूप जी ठीक है, नेतृत्व देता है। अनूप जी ठीक है, ब्राह्मणों की ठीक चिंता है, करने के बाद देंगे ठीक है। परशुराम की मूर्ति लगा देंगे। ठीक। ब्राह्मणों के लिए आपने तो क्या दस काम अच्छे लगातार किए हम बताइए? चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हवा भाई। जो योगी का हंटर चल रहा है अपराधियों के ऊपर, हम जो दुर्दांत बात अपराधियों के करें, ऊपर। तथ्यों के साथ करें। जी वेरिया जी, हवा समय हवाई कम है बात करना ठीक नहीं। जी। देखिए हवाई बात करना ठीक, हम प्रूफ के साथ करें। जी। मैं तो चैलेंज करके कहता हूं, मैं तो 5 बार विधायक रहा हमारे क्षेत्र में, जहां जहां मैं विधायक रहा, मैं सीसामऊ में रहा, जी मैं बिल्हौर जी, में रहा, धन्यवाद बेरिया जी। और मैं जी रसूलाबाद में रहा। जी, आप लोगों ने 10 अपना नाम पॉइंट हमारे क्लियर क्षेत्र कर के लिया है। ब्राह्मणों को बताओ तो कि सभी हमने का कोई बहुत अपन बहुत धन्यवाद जेएमडी न्यूज की इस खास डिबेट में आने के लिए, जहां आज हमने चर्चा की कि लगातार अपराधियों पर योगी का हंटर जबरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन अन्य पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। क्या ये योगी का हंटर 2022 के चुनावों के लिए चल रहा है, ये देखने की बात होगी। आगे फिर हम इसी तरह की चर्चा से आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। धन्यवाद। नया चिक हैंड सैनिटाइजर सिर्फ ₹1 में। अब सेहत की सुरक्षा कहीं भी कभी भी। और चिक हैंड सैनिटाइजर का 10 ml पैक सिर्फ ₹5 में। सोनाक्षी, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए चिक एग व्हाइट शैम्पू बेस्ट है ना? पर ये मानती ही नहीं। इसे नहीं पता कि 95% तक हेयर फाइबर प्रोटीन ही है, और प्रोटीन कम तो हेयर फॉल हो सकता है। पर चिक ही क्यों? रोहन, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है? एग। और क्या? बच्चा जानता है, इसलिए चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है एग व्हाइट प्रोटीन, एडवांस फॉर्मुलेशन और खुशबू, जो डैमेज बालों की केयर करके हेयर फॉल कम करे। हेयर फॉल की चिंता चांस ही नहीं। चिक एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू, बच्चा जानता है। पति नहीं हूँ मैं तुम्हारा। बहुत कर दिया तुमने ड्रामा, अब निकलो हमारे घर से। तुमने करण के साथ 2 बार शादी कर ली तो क्या हुआ? सुहागरात तो मैं ही मनाऊंगी। मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी हार। अब तुम्हारी हर चाल का दूंगी करारा जवाब। सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे यूपी में हर जियरा उठेगा झूम, क्योंकि आ गई जी टीवी और डेन की जोड़ी मचाने धूम। तो यूपी वालों, डेन नेटवर्क पे देखो जी टीवी के मनपसंद शोज चैनल नंबर 106 पर। जी और डेन की जोड़ी टॉप एंटरटेनमेंट ललन टॉप। जी टीवी, आज लिखेंगे कल। डेन के प्रिय ग्राहक, लाइव क्रिकेट वापस आ गया है सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स पर। एंजॉय करें 3 बैक टू बैक धमाकेदार सीरीज। केवल सोनी 6 पर। देखिए लाइव क्रिकेट और पाइए मौका आकर्षक इनाम जीतने का हर रोज। स्पोर्ट्स बोनांजा कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए तुरंत एसएमएस कीजिए सोनी 56161 पर। श्री बद्रीनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा 100% रोजगार प्रदान करने वाले कोर्सेज बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, 2 टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, AICTE एवं PCI नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, ऑडियो विजुअल कक्षाएं व हॉस्टल की सुविधा। अब रोजगार आपकी मुट्ठी में। एडमिशन ओपन। श्री बद्रीनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कानपुर रोड, पहाड़ी बुजुर्ग, चिरगांव, झांसी। सिटी ऑफिस, देशबंधु हॉस्पिटल, AH16, वीरांगना नगर,